ये ट्रेंड खुद साखता था अपने पर्सनल गेंस के लिए या शैतान की हत्या चढ़कर, क्योंकि वीडियो थी ये जुलाई 2024 की। तो मैं इंजीनियर साहब को कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दूं। एक लेकिन आपसे मैं पूछना जरूर चाहता हूं, ये तू तराक क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। अब एक बड़ी वॉर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त, और जिसके अंदर 3 लोग बेसिकली शामिल हैं, और तीनों लोगों का जो है वो एक दूसरे के साथ जैसे वो ड्रोन अटैक्स भी मारे जा रहे हैं इन सेंस के वो वीडियो जो है वो एक वीडियो लगाता है, फिर उसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो आती है, और ये जंग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हुई हुई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज जो है वो इनकी आपस में कोई बात हुई है, जिसके अंदर मतलब ये सभी लोगों को पता है कि जो आफ्ताब इकबाल हैं वो किसकी तरफ इंक्लाइंड हैं, और जो वो इमरान रियाज हैं वो किसकी तरफ इंक्लाइंड हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और वो कहीं ना कहीं वो पीटीआई एक जो है समझ लें पीटीआई या इमरान खान के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, जिसके अंदर आफ्ताब इकबाल शामिल हैं और एक जो है वो इमरान रियाज साहब शामिल हैं। दूसरी तरफ जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और अभी नहीं, इससे पहले भी आपने नोट किया होगा कि कोई 4-5 महीने पहले भी इनकी एक हाइप क्रिएट हुई थी, और उसकी वजह यही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं वो अपनी फैन बेस की वजह से भी, इनके मिलियंस में फॉलोअर भी हैं, और नो डाउट इनके स्टूडेंट और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनको सपोर्ट भी करते हैं, और उस सपोर्ट इनके एक खास स्टाइल की वजह से करते हैं कि एक तो ये बड़ा डट के जो है वो बात भी करते हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं, और वो सारी बातें जो शायद दूसरे लोग हिचकिचाते हैं करते हुए ये कर जाते हैं। अब वो बातें गलत हैं या वो किसी खास कंपनी की तरफ से होती हैं, आप समझ रहे हैं मैं कंपनी किसको कह रहा हूँ, या फिर ये कोई पीछे से कोई इनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये एक अलग बहस है। और इसी वजह से जो इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल या उनकी जो फैन बेस है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो इनके ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, वो इस वजह से कि ये एक पॉलिटिकल इशू अब बनता जा रहा है, बल्कि बन गया हुआ है। और मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सिर्फ ये कहा जाता है इसलिए कि वो मतलब एक दीन जो है वो मजहब और इस्लामिक स्कॉलर वो समझे जाते हैं, तो आप अपनी एक फील्ड में रह के उसी पे आप काम करें। लेकिन वो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से वो कहते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ, मैंने जो बात करनी है वो उस पर, बेशक इन्होंने इनकी आपस में लड़ाई के अंदर इवन ये भी कोई बात सामने आई कि ये कहते हैं एक दूसरे के सामने हम बैठ जाते हैं, अब तो एक दूसरे के नाम लेके ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के चैनल के ऊपर जो है वो बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं इनके जवाब में, और इमरान रियाज भी इनके ऊपर व्लॉग कर रहे हैं, ये उनके ऊपर व्लॉग कर रहे हैं, तो ये एक जंग जो है वो शुरू हुई हुई है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ये पहली दफा नहीं हुआ पाकिस्तान में, इससे पहले भी पार्टीज को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, या अपना एक खास नजरिया या पॉइंट ऑफ व्यू लेके, पर्सपेक्टिव सबके अपने अपने होते हैं, और ये उसको एक दूसरे से ये इस तरह से ये जो वॉर है ना ये चलती रहती है। एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है? एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि ये तीनों ही जो है वो रिस्पेक्टेबल हैं हम सबके लिए, और ये तीनों ही जो हैं इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, आप किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। इससे अगर ये आपस के अंदर इनका, अब मुझे तो वैसे ये भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये भी प्लान्ड होती हैं चीज़ें, ये भी कहीं ना कहीं व्यूवरशिप लेने की खातिर अंदर से ये सारे मिले होते हैं, ठीक है। ये इनकी बैठक एक ही होती है, एक ही जगह पे भी ये बैठ रहे होते हैं, और जैसे ये पिछले दिनों मामला चला था ना वो तलहा रिव्यूज़ का और डकी बाई का, इसी तरह से ये भी लोग मिलके बेवकूफ़ कई दफ़ा बना रहे होते हैं, और ये अभी बड़ी जल्दी आपको ये लोग एक पेज पे नज़र भी आएंगे, बीच में कोई दूसरा आ जाएगा या तीसरा आ जाएगा। जैसे वो मंसूर अली खान साहब हैं, उन्होंने व्लॉग किया और उन्होंने कहा कि मैं बीच में बैठ जाता हूँ, आपके जो भी आप लोगों की लड़ाइयाँ हैं, जो भी आप लोगों का, उन्होंने कहा मैं एम्पायर बन जाता हूँ, बीच में रेफरी बन जाता हूँ, तो आप लोगों का जो भी रोल है वो मैं मुका देता हूँ। लेकिन ये मुक तो जाना है, तो अब ये कब तक ख़त्म होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तो ये सच है, जो कि मुझे लगता नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कहीं ना कहीं इंगेज करने के लिए, या एक थोड़ा सा माहौल को गर्म करने के लिए, या फिर ये टैक्टिक्स होते हैं एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं, अगर मैं गलत हूँ, अगर ये मामला सीरियस भी है, तो मेरे ख्याल में इनको चुप कर जाना चाहिए, इनको बस कर देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकलना हो। इससे पहले आफ्ताब इकबाल साहब की वो, उनका नाम मुझे भूल गया, कॉमेडियन है, बड़ा फेमस है, वैसे मुझे भूलना नहीं चाहिए था, वो अजीज़ी बनते होते थे उसके अंदर, तो उसके साथ इनकी शुरू हुई थी काफ़ी बहस, और बड़े इन्होंने एक दूसरे के ऊपर उस वक्त भी थ्रो किए थे स्टेटमेंट्स भी, और एक दूसरे को एक्सपोज भी किया था, और बाद में खैर इनकी सुलह भी हो गई थी। तो अब जो है वो ये इमरान रियाज साहब और इमरान खान रियाज जो हैं, प्लस आफ्ताब इकबाल साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, अब इनकी ये शुरू हुई है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आप जिधर वीडियो देख लें कोई, इनका कोई ना कोई आपको क्लिप मिल जाता है। अब इन दोनों की बैक जो हिस्ट्री है ना, या बैकग्राउंड इसका लड़ाई का यही है कि आफ्ताब इकबाल और जो इमरान रियाज खान है वो कहीं वो एक पेज पे हैं, वो एक टीम का हिस्सा है, वो इनको अटैक करते हैं कि ये जो बात करता है ये सही बात नहीं करता, ठीक है। अगर इसको कोई ऐसी चीज बात करनी है तो सामने आके बात करे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो कहते हैं कि ये गलत है, और ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मैं सिलेक्टिव हूँ,
या मैं चूजन वन हूँ किसी खास कंपनी का, तो ये गलत है, ये मेरे सामने आ जाए, मैं इनको प्रूफ दे देता हूँ, या ये इस बात का सबूत कोई मुझे दे दे कि मैंने कोई कहीं से पैसे लिए हैं या मुझे पीछे से कोई लिख के दे रहा है चीजें और मैं जो बोल रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मेरे पास इनके खिलाफ सबूत जरूर है जिनसे मैं साबित कर सकता हूँ कि ये भी वो काम करते रहे हैं और ये भी पैसा इस तरह से कमाते रहे हैं। अब ये एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी डिस्कशन है कि जिससे सोसाइटी को कोई भी फायदा नहीं होता। किसी भी कम्युनिटी के अंदर इस तरह की जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो उसको और कमजोर करती हैं। और इनसे, इन तीनों के अलावा, बिलीव मी बाय गॉड, इन तीनों के अलावा इस लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होगा। व्यूज इनके आएंगे, डॉलर्स इनके आएंगे और आखिर में सुलह भी इनकी हो जाएगी। लेकिन हम लोग जो होते हैं ना, जो जज्बाती होते हैं, जिनको हम वोटर्स कहते हैं या फिर सिटीजन, जो एक आम आदमी होता है, वो हमेशा कुचला जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वोटर्स और बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स को देखा इलेक्शंस के दिनों में भी, जो एक दूसरे की, जिन्होंने सर भी फाड़े। मैंने बहुत सारी रिश्तेदारियां ऐसी देखी जो टूट गई सिर्फ इसी वजह से कि जी एक बंदा एक पार्टी को करता था, वो कहता था तुमने उसको कुछ नहीं कहना, वो कहता था तुमने उसको कुछ नहीं कहना, और वो एक ने मुंह इधर कर लिया, दूसरे ने इधर कर लिया, और एक दूसरे से बात नहीं करते, और वो बिल्कुल ला ताल्लुकी उन लोगों की हो गई। लेकिन ये लोगों में हौसला, इन लोगों में हौसला होता है, इन लोगों ने इफ्तारी पे इकट्ठे बैठ जाना है। लेकिन आप लोगों ने जब लड़ना है एक दूसरे से, मैंने और आपने इस चीज़ पे बहस करनी है, तो हम दोबारा से सुलह नहीं कर पाएंगे। और ये पाकिस्तान में होता आया है हमेशा से। इसीलिए मैंने बहुत अरसा पहले पॉलिटिक्स में जो है ना, वो इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। मतलब सिवाय खान साहब के, अगर कोई उनके टाइम के ऊपर जब वो थी हुकूमत, थोड़ा सा मतलब मैं देख लेता था, सपोर्ट भी मैं करता था। लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, और उसकी वजह यही है कि ये चेंज नहीं होना। मतलब एक जो 50 साल जो है, फ्यूल्ड बाय 50 ईयर्स जो है, वो एक ऐसा गंद जो आपने 50 साल के अंदर डाला हो, वो 5 या 6 साल या 10 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। यू विल बी नीडिंग अनदर 100 ईयर उसको सफाई करने के लिए ना, उसको क्लीन अप करने के लिए आपको मजीद 50 साल चाहिए, और वो 50 वो भी शामिल करने बीच में जिसमें गंद डला है। तो इसलिए मैं तो ये एक्सपेक्टेशंस रखता भी नहीं हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक मैजिक वॉन्ड है, रातों रात ओवरनाइट कोई जादू आएगा, अलादीन का चिराग होगा, ठीक हो जाएगा, खान साहब आएंगे तो एकदम से ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें, हाँ बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और गई भी थी और अभी भी जा रही हैं, लेकिन ये ऐसे ठीक नहीं होगा 1-2 साल, 5-10 साल के अंदर। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी इसी तरह से। तो इनको मेरे ख्याल में हमें बेवकूफ़ बनाना बंद कर देना चाहिए, और इनको चाहिए कि जो जिसका काम है ना, वो करे। मतलब आप देखें कि इमरान खान रियाज को छोड़ के बाकी जो 2 हैं, उनकी एक खास स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ को लेके। लेकिन वो खैर हर बंदा ही पाकिस्तान में, मुझे भी कहीं ना कहीं आप लोग यही समझते होंगे कि तुम भी कौन सा अपनी फील्ड के अंदर रह के काम कर रहे हो। तो पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही है हर तरफ से। तो मेरा तो बस यही इसके ऊपर ओपिनियन है। मैंने इस चीज़ को कभी सीरियस भी नहीं लिया, और मैं अभी भी इसी मौक़िफ़ के ऊपर हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये हमें अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, और सच भी यही, आप देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर ये कहानी ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये एकदम से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और फिर हमेशा की तरह बेवकूफ़ बनेंगे आप और मैं। तो इसलिए इन लोगों की लड़ाइयों में वक्त ज़ाया ना करें, इनको देखने में वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो आपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाना है, ना आपकी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी इससे, और ना ही आपकी कोई ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। हाँ, आपका टाइम ज़रूर वेस्ट होगा, एनर्जी आपकी ज़रूर वेस्ट होगी इनको देखने में। आप किसी से बहस करेंगे और फिर आपका उसके साथ भी रिलेशन ख़राब होगा। सो दैट्स ऑल। मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इस तरह से चलती हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।